Now, no end to the shocking sexist statements from politicians ahead of the 2019 poll battle. Bihar Minister Vinod Narayan Jha has made a sexist remark on Priyanka Gandhi. The BJP Neta has said votes cannot be won on the basis of beautiful faces. He went on to add Priyanka Gandhi is pretty and has no other qualification. The Bihar Minister shocker comes 2 days after Congress leader in Kerala called Chief Minister Pinarayi Vijayan worse than a woman. Yesterday, Karnataka Minister Sara Mahesh was caught on camera shouting at a policewoman after being denied entry to the mutt in Tumkur district. सुंदर चेहरों के आधार पर इस देश के लोगों से वोट नहीं लिया जा सकता है और यदि वो ऐसा सोचते हैं कि प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है इसलिए वो राजनीति में आ गई तो सारा सीट जीत जाएंगे, इसलिए वो मुगालते में हैं। लोकतंत्र परिपक्व होने की ओर है भारत का और ऐसा निर्णय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। दूसरी ओर कुछ लोग उनकी तुलना इंदिरा गांधी से कर रहे हैं। उन्हें याद होना चाहिए इंदिरा गांधी फिरोज शाह की पत्नी थी और फिरोज जब तक लोकसभा में रहे और उन्होंने देश के कई ज्वलंत मुद्दों को उठाया था और संघर्ष किया था, लेकिन प्रियंका गांधी तो एक जमीन घोटाले में भ्रष्ट रॉबर्ट वधेरा की पत्नी है। कई मुकदमे भ्रष्टाचार के चल रहे हैं और तो प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है, इसके अतिरिक्त और उनकी कोई प्रतिभा मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ये बड़ी पुरानी मांग थी और आज राहुल भाई ने जब इस मांग को स्वीकारा है, कोई फूलों की सेज नहीं दी है प्रियंका जी को एक बहुत चुनौती से भरा हुआ कार्य दिया गया है। ये जो बीजेपी वाले या और कोई बोल रहे हैं, ये इनकी हड़बड़ाहट है, इनके पास तोड़ नहीं है। ये ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है कि प्रियंका जी गेम चेंजर बन के सामने आएंगी। Such jibes and pot shots at Priyanka Gandhi Vadraji's entry expresses the, I would say, the rattled Bharatiya Janata Party and their mindset, and how rattled they are with the entire announcement of Srimati Priyanka Gandhi Vadra entering politics and taking an important role, especially in a state which they were banking upon to come back to power in 2019. They realized the real challenge with her entry and taking political responsibility for ensuring that the Congress comes up as a worthy opponent to the Bharatiya Janata Party. So it again expresses the mindset, anti-woman mindset of the BJP, that they cannot look at a woman opponent for the quality she brings in, the ideology that she espouses and the idea she's bringing to the table. पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है, नारी हो या कोई भी हो, सबका सम्मान होना चाहिए। राजनीति में सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है, शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी का सवाल है, एक बात स्पष्ट है, इट्स अ नॉन इवेंट। वेदर शी बिकम्स अ जनरल सेक्रेटरी और द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, इट इज अ नॉन इवेंट। ये कांग्रेस खुश हो उसके लिए ठीक है, हमारे लिए नॉन इवेंट है। हमें देश की जनता की चिंता करनी है, उनको परिवार की चिंता करनी है, उनका अधिकार है। देखिए, कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी पार्टी की टिप्पणी नहीं हो सकती है। हम बिल्कुल स्पष्ट है कि 21वीं सदी में पॉलिटिक्स है परफॉर्मेंस बेस्ड। आप अच्छा काम करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, जो आप अच्छा काम ना करें तो आपको कोई मायने नहीं रखता। प्रियंका गांधी कैसे दिखती है इससे कोई हमारा लेना देना नहीं, वो जो काम करती हैं लोगों के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम इस बयान का खंडन करते हैं, क्योंकि कोई भी रिमार्क व्यक्तिगत रूप पे कोई भी महिला नेता के प्रति हम इससे सहमत नहीं। असल में ये बीजेपी वाले और खासकर विनोद नारायण झा जी महिला विरोधी हैं। उनको पहले महिलाओं से माफी मांगना चाहिए और नहीं तो महिला को उनके खिलाफ में आंदोलन करना चाहिए। I don't think, yes, if someone is beautiful, obviously that makes a difference, but that makes the only difference in the political person's life, I don't believe it. Yes, of course, and now Robert Vadra's scams, that will also people will question, and the central government being what it is, now they will be using the screws more tightly against Robert Vadra, so she will have to face the music that way also. This makes the case for more women in politics, really, because, someone like Priyanka Gandhi would come in and definitely wield power in her party and really clean up the system. And this intimidates men, frankly. And the fact that they would objectify her so early on in her political career just goes to show that there is some fear behind this comment.
I think it's absolutely wrong and condemnable, and I think women really need to find a place in politics, because this kind of commentary just goes on unabated, because it is so endemic in our political culture, and this is primarily because of the absence of really women in politics to the extent that they need to be there. I think it's important that the Women's Reservation Bill also gets a bit of a fillip and, finds some path to fruition, because this is absolutely disgusting. If I wasn't so outraged and angry, I would want to ask these people, do they only find themselves to compare with women because we are so good? The bar that we have set for them is so high that these men can't get there. But all that apart, how dare an elected representative make this kind of a statement? It is obnoxious, it's crass, it's petty. It just goes to show that he has no faith in the citizenry that is casting their votes. How dare he make a statement that is just a pretty face? How dare you make such a statement? What are you trying to say? You want to objectify women? You want to say that women are just women there, and that is the role that women will be given. Stay inside the home and cook and don't do anything else. Now, let's listen in to what another BJP Neta in 2017, during the heat of the election campaign in Uttar Pradesh, he also made a sexist remark against Priyanka Gandhi. That was Vinay Katiyar. नहीं, प्रियंका जैसी बहुत सी कलाकार हैं, हीरोइनें हैं, बाकी और खूबसूरत महिलाएं हैं जो कि इस प्रकार का तो वो सब अभियान चला सकती हैं, तो आने दीजिए, अच्छी बात है। कम से कम वो निकलेगी, तो बहुत दिन से निकली नहीं है, निकलेगी तो बहुत सी महिलाओं को खड़ा कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी में कमी है क्या? वो खूबसूरत भी नहीं है उतनी जितना लोग प्रचारित करते हैं, इससे भी खूबसूरत ज़्यादा हैं और महिलाएं हमारे यहाँ जो कि वो उनसे ज़्यादा वोट भीड़ जुटा सकती हैं। स्मृति ईरानी हमारी स्वयं खड़ी हो जाती है तो वो भी भीड़ जुटाती है, अच्छा भाषण भी देती है, उनसे अच्छा कौन भाषण देने वाला है? सब है हमारे यहाँ, कोई कमी है क्या? Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.